नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। इन टेस्टिंग लैब में प्रतिदिन 1000 सैंपल्स की जांच हो सकेगी और यह हाईटेक टेस्टिंग लैब कोरोना वायरस के परीक्षण तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी के अलावा HIV और डेंगू सहित कई अन्य बीमारियों के परीक्षण के लिए विस्तारित की जाएगी। इन लैब की स्थापना नोएडा स्थित ICMR राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, साथ ही मुंबई स्थित ICMR राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित ICMR राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान में भी की गई है। इन प्रयोगशालाओं से प्रतिक्रिया देने में लगने वाला समय घट जाएगा और संक्रमित नैदानिक सामग्री के प्रति प्रयोगशाला कर्मचारियों का जोखिम कम हो जाएगा। जब तक इस महामारी से निपटने का टीका उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक के लिए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ही उपचार का मंत्र बना हुआ है। अधिक संख्या में परीक्षण हमें रोगियों को तीव्र गति से ट्रैक करने और इलाज करने की अनुमति प्रदान करेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। और इस विषय पर अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। भारत में कोविड-19 संक्रमण किस हद तक फैला हुआ है, ये जानने के लिए देश भर के सीरोलॉजिकल सर्वे का व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। दरअसल सीरो सर्वे में संक्रमण को लेकर एंटीबॉडी की व्यापकता की जांच करने के लिए लोगों के रक्त सीरम की टेस्टिंग की जाती है। इस तरह के सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त डेटा से उन लोगों के प्रतिशत को समझने में मदद मिलती है जो पहले ही कोविड-19 के संपर्क में आ चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, मगर सरकारी एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक अध्ययन अब जैव प्रौद्योगिकी विभाग के फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान थिस्टी द्वारा मुंबई में फैले कोविड-19 को मापने के लिए मुंबई स्थित कुछ संस्थानों के सहयोग से किया जाएगा। यह अध्ययन मुंबई में विभिन्न प्रतिनिधि समुदायों के अलग अलग समय अंतराल पर वर्तमान और पूर्व के कोविड-19 संक्रमणों की व्यापकता का अनुमान लगाने में मदद करेगा। इसके अलावा यह समझने में भी मदद मिलेगी कि समय के साथ साथ मुंबई में संक्रमण कैसे फैलता चला गया। इस तरह के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए लोगों के रक्त का परीक्षण करेंगे। इन एंटीबॉडी की उपस्थिति वायरस के लिए उनके पूर्व संपर्क की पुष्टि करेगा, जो लक्षण सहित या लक्षण रहित भी हो सकता है। ये सर्वेक्षण हमें बीमारी के अंतर्निहित जोखिम भरे कारकों को समझने में मदद करेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति की उम्र, स्थान या कोमोर्बिडिटीज शामिल हैं, और इस तरह आवश्यक कार्रवाई के आगे के लिए नीति निर्माताओं को इससे मदद मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नई दिल्ली स्थित रक्षा शरीर क्रिया एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान DIPS ने किसी कमरे को कीटाणु रहित करने के लिए वाष्पीकरण आधारित एक फॉगिंग डिवाइस विकसित की है। कीटाणु शोधन के लिए इस फॉगर में किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल
किया जा सकता है और इसका उपयोग कार्यस्थलों या इससे संबद्ध सामान को साफ करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रणाली में रसायन के भंडारण के लिए एक छोटा सा चैम्बर, चूषण तंत्र, वाष्पीकरण तंत्र और एक धौकनी शामिल है। जंग रहित स्टील से बने इस सिस्टम में 500 मिलीलीटर रासायनिक कीटाणुनाशक ले जाया जा सकता है। कमरे के आकार के आधार पर फॉगिंग के समय की गणना की जा सकती है। मसलन लगभग 1000 क्यूबिक फीट के एक कमरे को कीटाणु रहित करने के लिए 8 मिनट के फॉगिंग समय की आवश्यकता होगी, जबकि कमरा 60 मिनट में आवास योग्य हो जाएगा। इस उत्पाद के साथ हमारे घरों और कार्यस्थलों को आसानी से सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।